एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का पार्ट 2। तो ये देखिए, इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्विच क्या होता है ना, और किस तरीके से करंट फ्लो करता है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब एक्टिविटी 3 से देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, टेक अ टॉर्च एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको एक टॉर्च लेनी है और एक पीस ऑफ वायर लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। तो जो वायर है उसके साइड से प्लास्टिक का कवर हटा देना है। और फिर क्या करना है, रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपको ये आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है ना, एक आप लोगों ने सेल लिया और आपने क्या किया, दो वायर लिए। वायर के जो कोने कोने हैं उन पे से प्लास्टिक का कवर हटा दिया और एक वायर को आपने इस पे सेल पर इस तरीके से पूरा लपेट दिया है। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एक वायर का जो एंड है वो आपने इसके इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस से चिपका दिया है, मतलब इस पर घुमा दिया है। और फिर उसके बाद जैसे कि 12.7 में बोला गया है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। और देखिए, वायर का एक पार्ट तो आपने बल्ब से जोड़ दिया और एक पार्ट जो है आप लोगों ने निगेटिव टर्मिनल जो है इसका सेल का उससे जोड़ दिया है। फिर क्या करना है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। तो बेस जो है बल्ब का नीचे और इसकी टिप, मतलब बेस की बिल्कुल जो टिप है ना, बीच सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको क्या करना है, ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेल का है ना, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल से तो आप लोगों ने इस वायर को जोड़ा हुआ है, जो कि सेल का एक पार्ट इस वायर से और एक वायर का ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले बल्ब से जोड़ा हुआ है। अब बल्ब का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको आप सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल के पास ले आइए। तो कॉन्टैक्ट में ले आइए पॉजिटिव टर्मिनल के। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब इस तरीके से ग्लो कर जाएगा? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? इज दिस, तो देखिए आप जब इसको इस तरीके से लेकर के आएंगे, ये जो वायर था और वायर आपने यहाँ से लगाया था, आप जब इसको इससे चिपका देंगे ना तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। बट आप इसको फिर से ऊपर उठाएंगे अगर बल्ब को, तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा ही था जैसे कि हमने पहले देखा था ना, कि अगर वायर का कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता है तो बल्ब जलता है, और नहीं होता है, अगर कनेक्शन कहीं से टूटा हुआ होता है तो बल्ब नहीं जलता है। अब आता है इलेक्ट्रिक स्विच। तो अरेंजमेंट जो होता है स्विच ऑफ स्विच ऑन हम किस तरीके से करते हैं घर में। आपने बटन बंद किया तो लाइट बंद हो गई है ना, बटन ऑन किया तो फिर लाइट भी ऑन हो जाती है। तो ये सारा का सारा ना जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस करते हैं काम। तो होम में आप लोग ऑन ऑफ करते हैं स्विचेस को। मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल, दिस वॉज सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। वी कैन यूज़ अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन द सर्किट। तो स्विच और भी हम तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक्टिविटी 4 में बोला गया है। तो यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पेन। आप लोग स्विच बना सकते हैं। तो जो पिन होती है ना, 2 पेन का इस्तेमाल करके आप लोग एक स्विच बना सकते हैं, या फिर पेपर की क्लिप का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल। तो आप क्या करिए, आपको क्या क्या चाहिए, एक शीट ऑफ थर्मोकोल चाहिए और एक आपको पिन चाहिए, आपको 2 वायर चाहिए और अब वुडन बोर्ड या फिर कुछ भी, मतलब नीचे रखने के लिए। अब क्या करिए, इसमें आप लोगों ने स्विच ले लिया और स्विच कह रही हो, आप लोगों ने एक जैसे कि पिन ले ली, फिर उसके बाद आपने 2 वायर ले लिए, एक बोर्ड पे उसको रख दिया। फिर आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट द वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। तो जो ड्राइंग पिन होती है ना, जैसे ऐसे करके पिन जो होती है, जैसे ये वाली जो पिन है ऐसे करके, इनको हम लोग पिन बोलते हैं, ड्राइंग पिन बोलते हैं, और ये सेफ्टी पिन है। ये वाली जो गोल गोल है ड्राइंग पिन है और ये वाली सेफ्टी पिन है जो ऐसे करके लंबी सी है। तो आप क्या करिए, आपने सेफ्टी पिन के एक तरफ इधर से आपने लगा दिया, इस ड्राइंग पिन के अंदर इसको घुसा दिया। थर्मोकोल है ना, तो ऐसे होता है नीचे थर्मोकोल में तो कोई भी पिन वगैरह घुस जाती है। तो एक आपने ऐसे करके पिन ली और उसको थर्मोकोल में घुसा दिया और उसको ऐसे सेफ्टी पिन के अंदर वाले छेद में से अंदर करके घुसा दीजिए। फिर क्या करना है, ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकोल शीट, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। अब ये भी श्योर करिए कि जो सेफ्टी पिन है वो आप आराम से इसको घुमा पाएँ। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल। तो फिक्स करिए दूसरी ड्राइंग पिन थर्मोकोल की शीट पर इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट।
तो नाउ फिक्स द ड्राइंग पिन। दूसरी ड्राइंग पिन आपने थर्मोकोल पे इस तरीके से फिक्स करनी है कि ये वाली जो पिन है ना, इससे जाकर के जब आप जोड़ना चाहें तो जुड़ जाए। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन अ वे वुड बी योर स्विच इन द एक्टिविटी। तो आप अगर सेफ्टी पिन को इससे यहाँ से जोड़ देंगे तो फिर आपका स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब ये सेफ्टी पिन इससे जुड़ गई इस वाली ड्राइंग पिन से, तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा। और ये अगर दूर है जैसे कि इस पोजीशन में, तो स्विच ऑफ है। तो ये आपका सिंपल सा स्विच हो गया। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल को आप लोगों ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इस वाली पिन से एक तरफ से लिया और इस वाली पिन से एक तरफ से, और इधर बल्ब है, तो ये सेल को आपने जोड़ दिया है। अब देखिए पूरी तरीके से स्विच बन गया है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री टू टच एंड ऑब्जर्व। तो सेफ्टी पिन को आपने इस तरीके से पूरा का पूरा अपना सर्किट बना दिया। ये दो ड्राइंग पिन है, ये वाली सेफ्टी पिन है, ये वायर है। वायर को एक एंड पे इधर से जोड़ रखा है एक तरफ से, और एक दूसरी तरफ से जोड़ रखा है ना। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है, और इस पर वायर को लपेट दीजिए। तो अगर ये पिन ऐसे करके पूरी जुड़ी होती है तो बल्ब ग्लो करेगा, और जैसा हमें फिगर में दिखा रखा है इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए तो बस यही है, अ स्विच ऑन इन द पोजीशन। तो स्विच ऑन में क्या होगा, ये जो सेफ्टी पिन है ना, इसकी दोनों की दोनों ड्राइंग पिन ऐसे करके जुड़ी होंगी और इधर वायर होगा। और स्विच ऑफ वाली पोजीशन तो ये वाली जो हमें इस फिगर में है, ये स्विच ऑफ वाली ही पोजीशन है। तो यही हमें इसमें पूरा का पूरा दिखाया गया है, मैंने आपको समझा दिया। अब बल्ब वही है कि बल्ब ग्लो करेगा जब वो जुड़े हुए होंगे पिन्स, और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा जैसे कि हमें फिगर में दिखा रखे हैं, जैसे कि ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली, इसमें ना बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस पोजीशन में। ये पता है कैसे ग्लो करेगा, जब ये सेफ्टी पिन यहाँ ना हो करके यहाँ पे ऐसे करके जुड़ी हो तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। यही हमें बता रखा है। अब इसमें यही है कि भूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द स्विच। तो स्विच के जो अंदर होता है, मतलब बाहर से जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो भूजो ने ड्रॉ किया है। व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड। जब आप क्लोज कर देंगे, मतलब कहीं से भी कोई खाली चीज़ नहीं होगी। ये देखिए क्लोज है ना, ये क्लोज है पूरा, कोई भी चीज़ खाली नहीं है ना, कहीं से गैप नहीं है। तो जो भी चीज़ होंगी, इक्विपमेंट वगैरह लगे होंगे, वो सही से काम करेंगे। और जब ऐसे करके खुला होगा, कहीं से स्पेस होगा, तो इक्विपमेंट काम नहीं करता है। तो देखिए बल्ब है, एक स्विच के अंदर ऐसे करके बल्ब लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे करके लाइट बाहर निकालता है। प्लास्टिक केसिंग, मतलब इसके बाहर जो प्लास्टिक की कवरिंग है। फिर इलेक्ट्रिक सेल, जो हम लोगों ने सेल लगाया था ना ऐसे करके यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक सेल लग गया यहाँ पे। और जो स्विच है, हमारे केस में स्विच क्या था जो हमने बनाया था, हमारे केस में स्विच एक सेफ्टी पिन थी, और बस ये यहाँ पे कनेक्शन हो रखा है। और इस तरीके से जो है टॉर्च काम करती है, ये पूरी की पूरी टॉर्च है। अब ऑन ऑफ पोजीशन का हमने देख लिया, तो इसमें हम आगे बताते हैं, अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट कैन ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो अगर आप लोगों से स्विच की डेफिनेशन पूछी जाएगी, स्विच क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है या तो जो सर्किट को ब्रेक करती है या फिर उसको कंप्लीट करती है। द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो स्विच होता है वो एक सिंपल डिवाइस होती है जो कि हमारे घर में लगी होती है, या तो वो सर्किट को ब्रेक कर देती है या फिर सर्किट को कंप्लीट कर देती है। तो काफ़ी सारी जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, हर किसी में हमारे घर में जो भी होते हैं कोई ना कोई स्विच ज़रूर होता है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको बेसिकली सिंपल इतना सा याद रखना है कि कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है। सारी की सारी एक्टिविटीज़ में जितनी भी हम लोगों ने यूज़ की, हम लोगों ने सब में क्या लिए हैं, मेटल के कंडक्टर्स लिए हैं, मेटल वायर लिया है, कॉटन का थ्रेड नहीं लिया है, ने धागा नहीं लिया। धागा लिया होता तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास उसमें से नहीं हो रही होती। अब क्योंकि धागा अगर लेते हम लोग, कॉटन का थ्रेड लेते तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता है इंसुलेटर। अब एक हम लोगों ने मेटल का वायर लिया है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, इसलिए उसको कंडक्टर कहेंगे। एक्टिविटी 5 में हमें कहा गया है डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में आप लोगों ने जो साथ में लिया था ना, उसको आप लोगों ने अलग कर देना है। और फिर उसमें क्या लेना है, एक चाबी लेनी है। चाबी अगर आप लेंगे तो कंडक्टर, मतलब ये क्या कंडक्टर है, हाँ भाई ये कंडक्टर होगा क्योंकि ये एक मेटल का बना हुआ है एंड मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। तो इस केस में जब कुछ भी नहीं है, वायर जुड़े हुए नहीं है, तो बल्ब नहीं जल रहा, बट यहाँ पर देखिए वायर सारे जुड़े हुए हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये चाबी एक टेस्टर हो गई। अब अगर इसकी जगह आप लोग सपोज करिए आपके जो इरेज़र है वो लगा देते हैं ना इस चाबी की जगह, तो बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि वो इरेज़र
जो है कंडक्टर नहीं है। तो कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जैसे कि कॉइन, कॉर्क और रबर, ग्लास और ये सारे के सारे, इसमें से आप लोग टेस्ट करते जाइए कि कौन सा कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है, इस वाले सर्किट में आप लगाते जाइए और कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, नहीं करेगा तो इंसुलेटर, करेगा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर हो गया, कंडक्ट कर रहा है तो कंडक्टर, कंडक्ट नहीं कर रहा तो इंसुलेटर। तो यही इसमें बताया गया है, आप लोगों को यही बोला गया है कि लगाते जाइए और देखते जाइए कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो की करेगी, हाँ यस करेगी। इरेज़र करेगी, यस। स्केल प्लास्टिक का है तो नो। मेस्टिक वुड की है, नो। ग्लास बैंगल ग्लास की है, नो। आयरन नेल मेटल का है, यस। तो इस तरीके से आप भर जाएंगे। तो आपने क्या फाइंड किया कि बल्ब तब ग्लो नहीं कर रहा जब उसके फ्री एंड्स वायर जो हैं वो ऐसे मटेरियल से कांटेक्ट में हैं जो कि इंसुलेटर है, और दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो जो मटेरियल खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो मटेरियल खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर होते हैं। तो मेटल्स, यहाँ पर हमें कंडक्टर्स की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर अच्छे से देखिए। मेटल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो 12.1 नेम द मटेरियल। तो कंडक्टर्स, कंडक्टर में आप लोग कह सकते हैं आयरन नेल, है ना, आयरन का नेल हो गया। फिर उसके बाद आप की कह सकते हैं, और कोई सी भी, और कॉपर कह सकते हैं। इंसुलेटर आप रबर कह सकते हैं, रबर हो गया, है ना, आपकी जो वुड हो गई, ये सब इंसुलेटर होते हैं। तो आपने क्या कंक्लूड किया कि जो मटेरियल खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं वो कंडक्टर, और जो मटेरियल खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते वो इंसुलेटर। और रिकॉल करिए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ग्रुप किया था जो लश्कर शो करते हैं, क्या वो कंडक्टर होते हैं? हाँ, काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो लश्कर शो करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जो वायर्स बनाने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि किस किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है वायर बनाने के लिए, तो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और बाकी सारे मेटल्स होते हैं, उनको वायर बनाने के काम में लाया जाता है। और एक्टिविटी 4 में आप लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, स्विच बनाया था। उसमें व्हेन द स्विच वॉज ओपन पोजिशन द टू ड्रॉइंग वायर आर नॉट कनेक्टेड। तो जब कनेक्शन नहीं होता है वायर्स का और बीच में कुछ इंसुलेटर, जैसे कि थर्मोकोल एक इंसुलेटर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और वही है, व्हाट अबाउट द एयर। एयर एक इंसुलेटर नहीं होता है, एयर मतलब कंडक्ट करता है ना। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग, इट मीन्स दैट द एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हवा, अगर हवा में से करंट बहने लगता तो करंट कहीं भी रुकता ही नहीं है ना। तो जो हवा होती है वो एक इंसुलेटर होती है। तो एयर इज एन इंसुलेटर, एयर एक इंसुलेटर है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको लग रहा होगा कि भाई इंसुलेटर्स तो बेकार है, उसमें से तो करंट पास ही नहीं हो रहा, बट अगर हर चीज़ इंसुलेटर होगी तो करंट ही तो लगता रहेगा फिर इंसान को, है ना। तो इंसुलेटर कंडक्टर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिक प्लग्स हो गए, एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। तो स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिक प्लग्स, ये सब कंडक्टर्स के बने होते हैं। और बस उसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, रबर की, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट छू लेंगे उन वायर्स को तो आपको झटका लग जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, plug top, switches and other parts of electrical appliances which people might touch। तो लोग जिनको जैसे कि टच कर ले वायर्स को, उसके ऊपर इंसुलेटर की कवरिंग होती है, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर उसको डायरेक्ट छुआ जाएगा तो करंट लग सकता है और उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इंसान की मौत तक हो सकती है। तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एक इंसुलेटर की होती है ताकि लोगों को झटके ना लगे। कॉजन है, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। तो आप लोग जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, जिसमें से बिजली पास हो रही है, ऐसी चीज़ों को छूते हैं तो हमेशा स्लिपर्स पहन के छुएं और गीले हाथों से कभी भी ना छुएं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।